सामो बेगूसराय का एक दियारा क्षेत्र है और दियारा क्षेत्र है तो बाढ़ यहाँ के किस्मत में लिखा हुआ है। तो पूर्व की भांति इस साल भी जो है बाढ़ की विभीषिका से यहाँ के किसान, पशुपालक और मजदूर अस्त व्यस्त हो गए हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी सबका दौरा गांव में हो चुका है, लेकिन पता नहीं ये इस परिस्थिति को किस चश्मे से देख रहे हैं कि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस इलाके को बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाए या नहीं। सामो का एक टापू जैसा बना हुआ है डीएम साहब। न चारा जानवर को मिला है न किचन मिला है। डीएम साहब का दौरा इस बार यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन उनका ध्यान भी कुछ बिंदुओं की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। इन बिंदुओं को ध्यान में देकर वो डिसाइड करें कि सामो को बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। सीएम की बात करें तो हमेशा से उनका सौतेला व्यवहार बेगूसराय क्षेत्र के साथ रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा कि दियारा क्षेत्र का भी जो रहन सहन है पहले से काफ़ी बदल गया है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो भी बदली है, गांव का बनावट बदला है, सड़कों का जाल सा बिछ गया है। इन सब वजहों से हुआ ये है कि बाढ़ का पानी जो है किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जमा हो जाता है और कुछ क्षेत्र में जो है थोड़ा कम रह जाता है। घर का निर्माण यहाँ पहले बहुत कम हुआ करता था क्योंकि कटाव ज़्यादा था, इस वजह से लोग नया मकान नहीं बनाते थे। लेकिन इधर कुछ सालों में नया मकान काफ़ी तेज़ी से बना है और इसका निर्माण जो किया जाता है वो पिछले बाढ़ को देख कर किया जाता है कि कितना ज़्यादा पानी आया था, उस हिसाब से जो है डीह बोला जाता है जिस पर कि घर का बेस तैयार किया जाता है। तो इस वजह से जो है घर के अंदर पानी आने की समस्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि इस बार भी सैकड़ों घर ऐसे थे जिसके चारों तरफ से पानी घिरा हुआ था और लोगों का घर से निकलना जो है मुश्किल था। बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप साफ ये चीज़ देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि समय बदला, परिस्थितियां बदली, उसके साथ हमारा परेशानी भी जो है बदल चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा और जिस टेक्निक से आप डिसाइड करते हैं कि बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाए या नहीं, इस पर भी बार बार समीक्षा की ज़रूरत है। और इस बार तो खास करके समीक्षा की ज़रूरत है क्योंकि लोगों का नुकसान यहाँ हुआ है। हम बात करते हैं पशुपालक की, तो हरा चारा एकदम से नष्ट हो गया है, इस वजह से दूध का उत्पादन बहुत कम हो गया है। तो डायरेक्ट इसका असर जो है पशुपालकों पर पड़ा है। और पशुपालक की बात अगर करें तो 80 से 90% दियारावासी किसी न किसी रूप में पशु को पाल रहे हैं, चाहे गाय पाल रहे हो, चाहे भैंस पाल रहे हो, और लगभग हर घर में कोई ना कोई जानवर है। और ये दूध जो है इनके कमाई का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है। दूसरी बात करें तो मजदूर, बाकी जो कुछ लोग बच जाते हैं वो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इन दोनों को डायरेक्ट रूप से नुकसान हुआ है, पशुपालक को भी और मजदूर को भी। तो मजदूर या तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, और खेत चूँकि डूब चुका है तो अभी उनके पास काम नहीं है। तो आखिर ये लोग खाएंगे कैसे, क्योंकि ये लोग डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ मुआवजा जो दिया जाता है, फसल क्षति जो दिया जाता है, सिर्फ किसानों को दिया जाता है और फसल देख कर दिया जाता है कितना ज़मीन किसका है। लेकिन आम जनता को पहले अनाज दिया जाता था, जैसा कि मालूम है पहले अनाज दिया जाता था राहत राशि के रूप में। फिर डिसाइड हुआ कि 6000 की राशि जो है राहत राशि के रूप में दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल तरीका बनाया गया कि बाढ़ ग्रसित कैसे घोषित किया जाए, घर के अंदर पानी चला आएगा, मुख्य सड़क पर पानी चला आएगा, ये सब बात डिसाइड करके ये काम किया जाता है। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है और परिस्थितियाँ दिनों दिन बदलती जाएगी। तो हमारा जो मुख्य मांग है, किसान और पशुपालक को भी जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनको भी नुकसान हुआ है, बाढ़ के वजह से इनकी भी क्षति हुई है। और पशुपालक और किसान की बात अगर करें तो पूरे तीनों पंचायत का जो है 100% जो है आबादी इसमें शामिल हो जाएगा। तो किसी न किसी रूप में इनको राहत देने की तत्काल ज़रूरत है। तो तत्काल तो आप कोई नई व्यवस्था नहीं ला सकते हैं कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें कि पशुपालकों के लिए भी एक मानक तय किया जाए और मजदूरों के लिए मानक तय किया जाए। ये तत्काल में संभव नहीं है। तो हम ये मांग करेंगे कि पूर्व में जो 6000 की राशि दी जाती थी वो तत्काल यहाँ के ग्रामीणों को जो है हर परिवार को दिया जाए, ताकि इस समस्या से जो जूझ रहे हैं, बाढ़ की समस्या से जो यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं, इससे थोड़ी सी राहत इनको मिल सके। बाकी अन्य बिंदुओं पर जो है बाद में डिसाइड करके अगले साल या फिर अगर बाढ़ आती है तो उस समय नए तरीके से जो है घोषणा किया जाए। तो इसके लिए मैं डीएम के साथ यहाँ के एमपी, एमएलए, एमएलसी सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन बिंदुओं पर विचार जरूर करें, क्योंकि यहाँ के किसान, यहाँ के पशुपालक, यहाँ के मजदूर काफ़ी परेशान हैं और इनको तत्काल राहत की आवश्यकता है। तो तत्काल सामो को बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाए।